ये जीवन का रहस्य हमको मालूम है कि उनको मनुष्य का जीवन नहीं मिला वापस, तो फिर हम कैसे पाएंगे? हम तो एक पतंगों की तरह से जी रहे हैं, हम तो एक दूसरे को गाली दे करके जी रहे हैं, हम दूसरे को नफरत के साथ जी रहे हैं, हम तो कभी किसी का भला नहीं चाहते, हम तो ऐसा जीवन जी रहे हैं। हमें तो धर्म पर चलना चाहिए और जो धर्म की परिभाषा बताई गई वो हम एक नहीं पालन करते। आगम निगम पुराण बखाना धर्म न दूजा सत्य समाना। कहा सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। और सत्य को जानने के बाद करना क्या होता है? तो कहा परहेज सरेज धर्म नहीं भाई, कि दूसरे का भला करना यही धर्म है। शासन जी लोकमान्य तिलक जी जब जेल में थे तो उन्होंने एक जो नारा दिया था ना, बड़ा विश्व प्रसिद्ध नारा हुआ कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे प्राप्त करके रहेंगे। इस एक लाइन के उनके स्टेटमेंट ने पूरे विश्व में विख्यात कर दिया। पत्रकार मिलने गए जेल में और मिलने गए तो उस समय वो लिख रहे थे और उस जेल की ही पुस्तक में उन्होंने लिखा है, उसका नाम है गीता रहस्य। भगवान कृष्ण की गीता पर उन्होंने निचोड़ लिखा था। तो पत्रकार ने पूछा जब क्या लिख रहे हैं? तो कहा यह भगवान कृष्ण की गीता है, इस गीता का मैं सरल रूप लिख रहा। निचोड़ भगवान कृष्ण ने क्या कहना चाहा है इस समाज में इंसान को, मैं वो लिखना चाहता हूं। तो पत्रकार ने पूछा कि 2 शब्द में हमको बता सकते हैं क्या ये गीता क्या है? भगवान कृष्ण ने जितनी बात कही है वो 2 शब्दों में हमको बता सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ जी। तो एक श्लोक का उन्होंने रचना कर दिया कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। कहा 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, सबका निचोड़ कह दिया। ये सारे मिलजुल करके बस एक ही बात कहते हैं कि दूसरे को दर्द देना ये सबसे बड़ा पाप है और दूसरे को खुशी देना ये सबसे बड़ा धर्म है। हम वो भी काम नहीं करते। जो खुशी देना है, हम एक दूसरे को खुशी देने के लिए आए हैं संसार में, हम वो काम भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर मनुष्य का जीवन हमें कैसे प्राप्त होगा? साथ संगत जी, ये तो पक्का है कि मनुष्य का जीवन नहीं मिलेगा, लेकिन आना होगा संसार में। अगर आएंगे तो ये मैट नहीं मिलेगा, ये सुंदर कपड़ा नहीं मिलेगा, पांव में जूते नहीं होंगे, सिर पर तेल और कंघी नहीं मिलेगा। तो इसी रोड से, इसी सरेआम बाजार में नंगे बदन चलना होगा, नंगे पांव चलना होगा। तब आपको कोई नहीं पूछेगा कि कौन है तुम। यहां तो पूछने वाला है। लेकिन हमारे बनारसी दास जी वो भजन गाया करते थे कि नंगे पांव चलबा मोहाल होई लुगरी, आ बिना गुरु ज्ञान के जन्म नाई सुधारे। नंगे पांव चलना पड़ेगा, कपड़ा नहीं मिलेगा, तब क्या करोगे? तब किसका अपमान करोगे? कौन है आपका सहारा? शास्त्र जी, इसके लिए हमारे सद्गुरु ने वो एक विधान बनाया कि अगर इस जीवन में आए हो और बार बार जन्म लेना है, बार बार मरना है, इस संसार से निजात पाना है, इस दुनिया की वेदना को आपको समाप्त करना है, तो उसका एक ही तरीका है, एक ही तरीका है। इससे मुक्ति कैसे मिलेगी? तो लोगों ने बड़ी आसानी से कह दिया कि गुरु की कृपा से मुक्ति मिलेगी। गुरु की कृपा होगी, बिनु गुरु भवन तरह न कोई जो विरंच। कहा कि ये ब्रह्मा और शंकर की बात मैं कर रहा हूं। वेदों ने कहा कि ब्रह्मा और शंकर की बात मैं कर रहा हूं कि ब्रह्मा और शंकर भी बिना गुरु के इस आवागमन से मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते, ये श्योर है। साथ संगत जी, हम लोग वो लाइन बोलते हैं, गुरु की बात आती है, गुरु सर्वश्रेष्ठ होता है, गुरु ही सब कुछ करता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म।
तस्मै श्री गुरु। ये गुरु की बात होती है कि गुरु सर्वश्रेष्ठ है। साध संगत जी, ये गुरु सर्वश्रेष्ठ है, गुरु ही जीवन में आवश्यक है, लेकिन कौन सा गुरु चाहिए? अभी महात्मा बोल गए, इस दुनिया में बहुत सारे ज्ञान हैं, बहुत सारी जानकारी है, और बहुत सारी जानकारी किसी न किसी गुरु के माध्यम से होती है। तो सारी दुनियावी जानकारी तो हम गुरु के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से कोई टेक्नोलॉजी है, कोई टेक्निकल नॉलेज देता है तो वो हमारे टेक्निकल गुरु हो गए। कोई लेखन हमें सिखाता है तो वो लेखन वाले गुरु हो गए। कोई गायन सिखाता है तो गायन वाले गुरु हो गए। ये दुनिया के तमाम गुरु हो सकते हैं, लेकिन साध संगत जी, जब बात आती है कि हमें इस सत्य परमात्मा से जोड़ना है, इस परमात्मा को जानना है, सत्य को जानना है, और सत्य केवल एक है, एकम सत विप्राह बहुधा वदंती, लिखा कि सत्य एक ही है, वो परमात्मा है। अगर परमात्मा को जानना होगा तो दुनिया में जितने गुरु हैं कोई आपको नहीं बताएगा। इस सत्य का बोध कराने वाला सतगुरु होता है, और जब तक हम उस सतगुरु की तलाश नहीं करेंगे तब तक हमें इस सत्य का बोध नहीं होगा, और सत्य का बोध नहीं होगा, परमात्मा का बोध नहीं होगा, परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा, तब तक इस जीव का कल्याण नहीं होगा। साध संगत जी, दुनिया में जितने भी ग्रंथ हैं, केवल एक ग्रंथ की बात नहीं होती है, सभी धर्म ग्रंथों में लिखा है। गोस्वामी जी ने तो इतना बहुत कठोर शब्द लिखा कि ईश कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, और ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावहि वेद पुराण। ये वेदों पुराणों का मत है कि गुरु के ज्ञान के बिना आपका कल्याण नहीं होना है। साध संगत जी, इसलिए आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी इस निरंकारी मिशन, इस लाउड स्पीकर के माध्यम से, इन संतों के माध्यम से ये मैसेज दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि मनुष्य का जन्म मिला है, ये बार बार नहीं मिलेगा। अगर इस बार आने के साथ अगर जीवन का रहस्य, जीवन का कल्याण नहीं कर लिया तो अब की पासा ना पड़ी फिर 84 जाए। तो बड़े बाबू बड़ा जोर से बोलते हैं, अब की पासा ना पड़ी तो फिर 84 जाए। हमारे गोस्वामी जी ने एक तमाचा मार करके लिखा, बहुत बुरा शब्द लिखा कि जे न तरई भवसागर नर समाज असपाई। कहा, ये नर समाज की बात कहा कि जे न तरई भवसागर नर समाज असपाय, असो कृत निंदक मंदमति आत्महनन मिति जाए। कहा, समझ लेना, वो निंदक है, मैंने निंदा करने योग्य है, मंदमति है, मैंने मूर्ख है, पागल है। इतना बड़ा इंसान, सारा काम किया, रुपया कमाया, पैसा था, गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ कर लिया, और फिर कहा कि मूर्ख है। सिर्फ एक काम नहीं किया तो मूर्ख है। साध संगत जी, तो हम इस संसार से मूर्ख बन करके न जाएं। अभी वो बच्ची बहुत सुंदर बोल रही थी, ये ब्रह्मज्ञानी शब्द आया है, ये ब्रह्म को जानने वाले हैं। ये ब्रह्मज्ञानी कहां से आया? साध संगत जी, दास आपको एक छोटी सी बात कह करके बिल्कुल विराम लेगा। दास आपसे अक्सर कहता है कि ये ब्रह्म ज्ञान साधारण बात नहीं है, बड़ा कठिन शब्द है ये, और ब्रह्म को जान लेना है तो बड़ा सरल, ब्रह्म को जानना बड़ा सरल काम है, लेकिन एहिसर आवत अति कठिनाई। ये जो तट है ना, ये जगह है ना, यहां आना बड़ा कठिन है। साध संगत जी, हमारे जौनपुर में एक मिश्रा जी टेलीफोन विभाग में काम कर रहे थे, और टेलीफोन विभाग में काम कर रहे थे, चंदन वगैरह लगा के बैठे थे, तो एक महिला जाती है बिल जमा करने। हमारी आप जैसी बहनें हैं, वो बिल जमा करने गई, और बिल जमा करने के लिए गई तो जब उनको देखा तो प्रणाम किया, बड़े आदर के साथ, अदब के साथ प्रणाम किया, और प्रणाम किया तो मिश्रा जी ने भरपूर आशीर्वाद दिया। और जब भरपूर आशीर्वाद दिया तो उस महिला ने कहा कि आपने आशीर्वाद तो बहुत कुछ दिया, आपने आशीर्वाद तो दिया, आप हैं कौन, इतना आशीर्वाद आपने दिया? तो कहा, अरे भाई मैं मिश्रा हूं, मैं ब्राह्मण हूं,
तो उसने कहा कि आप मिश्रा हैं और ब्राह्मण हैं? तो कहे हाँ मैं ब्राह्मण हूं। कहा कैसे ब्राह्मण हैं आप? क्या आप ब्रह्म को जानते हैं? क्या ये ब्रह्म ईश्वर परमात्मा को आप जानते हैं? मिश्रा जी कहने लगे हम तो चुप होंगे कि हम तो भगवान को जानते ही नहीं, हम तो भगवान को मानने वाले हैं। तो कहे कि अगर आप नहीं जानते हैं, हमने तो सुना है कि जन्म ना जाए थे शूद्र, कि जन्म सबका चमड़े से हुआ है, हम लोग चमड़े से चमड़े में बाहर आए हैं, तो इसलिए सभी शूद्र हैं। संस्कारा तो चुके द्विजा, और जब आपको संस्कार दिया जाता है, एक अच्छे परिवार में आपको बोलने की बात सिखाई जाती है, पढ़ने की बात सिखाई जाती है, करने की बात सिखाई जाती है, तब आप द्विज कहे जाते हैं, आपका दूसरा जन्म होता है। का वेद पाठी भवेद विप्रा, और जब आप इस वेदों का अध्ययन करते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं, तब आपको विप्र कहा जाता है। कहा चौथे चरण में ये तीनों को करने के बाद जब आपको ब्रह्म का ज्ञान होता है, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण का, ब्रह्म को जानने के बाद आपको ब्राह्मण कहा जाएगा। तो क्या आप बताइए, आप ब्राह्मण कुल में तो पैदा हैं, आपने किताबें पढ़ी होंगी, आपको संस्कार भी मिला है, तो क्या आपको चौथा ये जो ब्रह्म है, परमात्मा है, ईश्वर है, क्या आप इसको जानते हैं? मिश्रा जी कहे हम तो चुप। कहे अच्छा ठीक है भाई, इसका जवाब हम देंगे कि हम ब्राह्मण कैसे हैं। मिश्रा जी छुट्टी गए, छुट्टी से घर आए, और घर आकर के फिर अगले महीने वो बिल जमा करने आ गई, और बिल जमा करने आई तो फिर उसने पूछा क्या मेरे प्रश्न का जवाब आप लाए? तो कहा हाँ मैं प्रश्न का जवाब लाया हूं। मिश्रा जी अपने घर गए तो अपने बड़े भाई से पूछे, वो पुरोहिती करते थे, बड़े भाई थे, तो उस महिला की सारी बात उन्होंने बताया कि हमको तो उसने लाचार कर दिया कि आप ब्रह्म को जानते हैं, ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण हैं। तो उनके भैया ने हंस के कह दिया था, करे भाई इस लफड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है, हाँ सिर्फ इतना कह देना कि हम ब्रह्म को जानने वाले नहीं हैं, लेकिन हम कुलीन ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण कुल में पैदा हैं, इसलिए हम कुलीन ब्राह्मण हैं, हम ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण नहीं हैं। उस महिला ने एक छोटा सा बड़ा सुंदर जवाब दिया। कहा पंडित जी आप बताइए, आप मिश्रा जी हैं, आप करें कि हम कुल में, ब्राह्मण कुल में पैदा हैं, इसलिए हम कुलीन ब्राह्मण हैं। हम अगर पूछें आपसे कि आप अपने परदादा का कुर्ता पहन लेंगे तो घर भर आपको परदादा कहेंगे। बड़ी साधारण सी बात बोल दिया। कहा कि अपने परदादा का कुर्ता आप पहन लेंगे तो क्या घर के लोग आपको परदादा कहेंगे? उन्होंने कहा नहीं। तो कहा तब जिस कुल में ब्राह्मण कोई पैदा था, ब्रह्म ज्ञानी था, उस कुल में आप पैदा हैं, तो आप कुलीन ब्राह्मण हैं, तो आप ब्रह्म ज्ञानी क्यों नहीं बन जाते हैं? आप भी ब्रह्म को जान लीजिए। उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई ब्रह्म को दिखा देगा, कोई परमात्मा को दिखा देगा? तो कहा जी अरे मैं उसी ब्रह्म की बात कर रही हूं जो आप गीता में पढ़ते हैं कि नैनम शस्त्राण चिंदन्ति नैनम दहति पापका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुता त्वादि देवा, जो आप पढ़ते हैं गीता में ना, मैं उसी ब्रह्म की बात करती हूं। आइए ऐसे मेरे सदगुरु के दर पर आइए, और आइए मैं आपको ब्रह्म का दर्शन कराती हूं। साध संगत जी, एक साधारण सी महिला और मिश्रा जी को ले गई, और मिश्रा जी को ज्ञान हो गया, और मिश्रा जी आज आपके प्रचारक हैं, आपके ही ज्ञान का प्रचार करते हैं। साध संगत जी, इसलिए जीवन का रहस्य है परमात्मा को जान लेना, परमात्मा को जान करके भक्ति करना। परमात्मा कहाँ है, किस रूप में है? ऐसा नहीं कि हम अपने घर में बैठे हैं तो परमात्मा है, और सड़क पर चल रहे हैं तो परमात्मा नहीं है। ज्ञान ये नहीं है। ज्ञान जब होता है तब तो वो बात आती है। अभी वो महात्मा चर्चा हो रही थी, बहन जी बोल रही थी, साध संगत जी जिधर देखता हूं उधर तू ही तो है, हर से में जलवा तेरा हूबहू है। साध संगत जी कृपा करो, चूंकि समय तो वैसे ही हमारे